Good morning, everyone. Welcome to the career awareness session by युवा. युवा ने NCS के कोलैबोरेट में ये करियर अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किया है, जिसका मेन मोटिव ये है कि हम आप सबको डिफरेंट डिफरेंट करियर के बारे में कैसे अवेयर कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबका एक ड्रीम होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, बट वो ड्रीम हम कभी-कभी हम हमारे पास रास्ता नहीं होता कि हम किस तरह से वो ड्रीम को अचीव करें। उसी को पूरा करने के लिए युवा ने एनसीएस के साथ कोलैबोरेट करके ये सेशन स्टार्ट किए, जिससे हमने थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाकर एवरी वीक एक सेशंस होते हैं। एंड आज का हमारा सेशन बेसिकली हेल्थ केयर पर है, जिसमें हमारे साथ ऋचा भटनागर मैम हैं। ऋचा मैम एक पार्टनर फ्रीलांस करियर काउंसलर हैं, जिन्होंने अपना करियर काउंसलिंग सर्टिफिकेट एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट किया है। एंड ऋचा मैम ने कई सारे करियर टॉक्स दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो पे भी किए हैं। इसके अलावा ऋचा मैम ने बेसिकली आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी वर्क किया एज अ फैकल्टी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम ने कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपना साथ वर्क किया है। सो मैम आज बेसिकली हेल्थ केयर पर एक सेशन कंडक्ट करेंगी, जिसमें मैम आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी। अगर आप सबकी जो भी क्वेरी हो, आप सेशन के बीच में या आपको यूट्यूब पर लाइव आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारा Q&A सेशन होगा, जिसमें मैम आपके क्वेरीज को आंसर करेंगी। उसके बाद हम आपको युवा का पोर्टल, एनसीएस का पोर्टल बताएंगे, जिसमें आप जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। सो यस, ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Anas. It's a lovely feeling to be there live on YouTube and with the support of Asman Foundation and UNICEF Yuva. And I hope that I'll be able to reach out to a lot of people and help them solve their queries. तो आज की जैसे प्रेजेंटेशन है, ये हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर है। आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं और एक बार अगर हो सके तो प्लीज रिप्लाई करते रहिएगा यूट्यूब चैनल पे कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको कुछ क्वेरी है, आप इंग्लिश या हिंदी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो शायद लाइव क्लास में हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं, उनके हाथ खड़े होते हैं तो सुन पाते हैं, बट यहाँ पे आपसे कनेक्ट करने का माध्यम बस चैट है हमारे पास। तो कुछ भी क्वेरी होगी या कुछ आवाज नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं शेयर करी, तो प्लीज आप हाथ ही हाथ हमको बताते जाइएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ और हम आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो अनस ने जैसे बताया कि आज का ये सेशन हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है। तो हम क्या समझते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से, हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई बताना चाहेंगे हेल्थ केयर सेक्टर से हम क्या समझते हैं? और ये एक ऐसी टर्म है जो हम सब ने देखी है, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, है ना। हम सबको जाना पड़ता है, कई बार छोटी मोटी चीजों के लिए, कई बार मेजर सर्जरीज के लिए, छोटे से छोटा ब्लड टेस्ट कई बार मुझे कराना है, या बहुत सारे लोग बड़े कामों के लिए भी जाते हैं। तो हेल्थ केयर का एक्सपोजर हम सब ने लिया हुआ है। वी ऑल हैव बीन टू डॉक्टर्स, वी ऑल हैव बीन टू क्लिनिक्स, वी ऑल हैव बीन टू हॉस्पिटल्स एंड वी नो कि व्हाट इज हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें शायद दे आर कंसिडर्ड, दिस प्रोफेशन इज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू इट्स द भगवान या नेक्स्ट टू गॉड। जब हम बीमार पड़ते हैं तो लाइक यही हमारा सहारा होता है, यही हमारे रेस्क्यू पे आते हैं। एंड इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन,
इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, मतलब जहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए और हम करते हैं, है ना। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम अपना सिर झुका लेते हैं एंड वी आर जस्ट प्रेइंग। तो प्रोबेबली हम दिल से जुड़ते हैं, है ना, इस प्रोफेशन में। ऐसा नहीं है कि मतलब दिल से जुड़ने वाला प्रोफेशन है ये, इमोशंस को टच करता है हमारे। और आने वाले लाइक पिछले 1-2 साल में मैं देखूं तो बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है इस सेशन में। मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बूम की है, बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस हुई है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें आई हैं। तो आज हम इन्हीं सब अपॉर्चुनिटीज की बात इस सेशन में करने वाले हैं। तो ये थैंक्स टू नेशनल करियर सर्विस जिसने हमें ये पोर्टल दिया और अपनी बात आप तक पहुंचाने का मौका दिया हमें। सो अब हेल्थ केयर सर्विस क्या है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। हेल्थ केयर में वो सर्विसेज आती हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हैं, जो मेरी वेल बीइंग से जुड़ी हैं, है ना। जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, ये एक पूरा होलिस्टिक एरिया है, बहुत होलिस्टिक प्रोफाइल है इसका। मतलब इसमें खाली डॉक्टर्स नहीं है जो मेरा ट्रीटमेंट करेंगे या जो मुझे दवाई देंगे, इसमें वो सारी मशीनरीज आती हैं जो मैनेज होती हैं वहां पे, जो मेरे स्टैट्स को मेंटेन करते हैं, जो ड्रग्स आती हैं, जो ड्रग मैन्युफैक्चर होती है, जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स आया है, पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, मनी मैटर्स है, मतलब बहुत सारी चीजें हेल्थ केयर सेक्टर अपने आप में कवर करते हैं। तो प्राइमरीली 3 चीजें हम इसमें जानते हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। और आजकल तो हम देखते हैं, मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी जब न्यूनेटल, एज सुन एज अ मदर कंसीव्स, तो न्यूनेटल चेकअप शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पोस्ट नेटल चेकअप शुरू हो जाते हैं ना। तो हेल्थ सर्विसेज इतनी पहले पहुंच गए हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से हम उसका टेक केयर करना शुरू कर देते हैं। तभी से हम सप्लीमेंट्स एंड मदर्स हेल्थ, मदर न्यूट्रिशन, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ मेंटेन कर देते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो कि बहुत जुड़ा हुआ है, मतलब इट्स अ वेरी वेल कनेक्टेड सेक्टर, जहाँ पे रिसर्च, डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन, मेडिसिन, बहुत सारे सेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर ये स्क्रीन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने मेजर सेगमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात की है। तो हम एक छोटा सा ग्लिम्स है कि हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या सर्विसेज आती हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल की क्या एम्बियंस है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या वहाँ के लोग लुक आफ्टर करते हैं पेशेंट्स को, क्या सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है या सब कुछ हैपहैजर्ड जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है, या सब कुछ बहुत तरतीब से हो रहा है कि आते आपको नंबर मिल रहे हैं, आपकी फाइल्स निकाली जा रही हैं, आपके डॉक्टर तक फाइल पहुंच रही है, सब कुछ ऑर्गेनाइज टाइम के साथ हो रहे हैं ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। दे बेसिकली गिव अस अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हमारे जहां भी आता है बिफोर रीचिंग अ डॉक्टर, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से आता है। तो पहले के मुकाबले एडमिनिस्ट्रेटिव का भी रिक्वायरमेंट अब जैसे बढ़ गया है, पहले शायद नहीं होता था। पहले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो अपने ही स्टाफ में से कोई इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव देख लेता था, लेकिन आजकल हमारे पास क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मैनेजर्स होते हैं जो कि पूरे क्लिनिक को लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद दूसरी जरूरी बेटा स्टूडेंट्स, अगर प्लीज कुछ भी क्वेरी आ गई तो या कुछ समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज चैट पे डालते जाइएगा साथ साथ। तो रिचा मैम तो अपने स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा या कुछ भी क्वेरी होगी तो उसको मैसेज में डालते रहना, या एक नोट पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दो उसको। तो दूसरा सबसे वाइटल पार्ट है इसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना। आजकल हम देखें तो अगर मैं एक हॉस्पिटल में जा रही हूँ, मैंने वहां पे एक्सरे कराया, कैट स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, ब्लड टेस्ट कराए, तो सारी इंफॉर्मेशन उनके फोल्डर्स में, उनके डॉक्यूमेंट्स में सेव्ड है, ताकि मुझे हर बार वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना
ना पड़े। तो इंफॉर्मेशन भी एक बहुत वाइटल पार्ट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, है ना। देन कम्स क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल इज रिलेटेड टू एनी इलनेस। तो जब भी मुझे कोई बीमारी है तो मैं क्लिनिकल सर्विसेज के लिए एक डॉक्टर को अप्रोच करती हूँ। लीड हेल्थ इज कि एक अगर हम एक विजुअल पिक्चर देखें हॉस्पिटल की, तो डॉक्टर तो एक क्लिनिक में एक ही होते हैं या दो ही डॉक्टर होते हैं ना, बट उनके साथ बहुत सारी सपोर्ट टीम चलती है। तो सपोर्ट टीम में कौन कौन होते हैं? उस सपोर्ट टीम में लैब टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सरे वाले होते हैं, उस सपोर्ट टीम में साइकोलॉजिस्ट भी होता है आजकल, काउंसलर्स भी होते हैं आजकल, दे हैव टाई अप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। उस सपोर्ट टीम में फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पूरी लाइक इट्स अ टीम। इवन एक डॉक्टर दो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वहां पे पूरी टीम के साथ काम करते हैं, कभी भी अकेला नहीं काम करता है ना। तो आजकल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में लीड हेल्थ भी एक बहुत अपकमिंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर उभर के आ रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर अकेला शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस ही हैज अ स्ट्रॉन्ग टीम विद हिम। और नेक्स्ट इज ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ। कोविड टाइम में हमने देखा कि थैंकफुली इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। हमारा इंडिया मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत आगे है। मतलब वी हैव अ वेरी गुड 7 to 8 रैंक आउट ऑफ 50 कंट्रीज, जहाँ पे हमारे इंडिया में मेडिसिन में ट्रीटमेंट लेने लोग बाहर के देशों से आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म भी हमारा बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। Many people, maybe because we are little cheaper and we have very good and experienced doctors, तो बहुत सारे लोग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म में भी हमारे साथ जुड़ते हैं। यहाँ की ड्रग्स, इवन कोविड की हमने देखा जो इम्यूनाइजेशन था, जो बूस्टर डोज थी, देखते हुए कि देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमने बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज किया। हमारे पास एक ऐप होता था जिसमें कोई भी हम डाउनलोड कर लेते थे। तो हमारे ड्रग इंडस्ट्री एंड इक्विपमेंट्स भी एक की सेगमेंट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और उसके साथ जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, डायग्नोस ठीक से किया, ट्रीटमेंट ठीक से किया, उसका पोस्ट ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं, तो बहुत सारी चीजें हमारे इस मेडिकल सेक्टर में कवर हो जाती हैं। अब हम ये मोरलेस सेम ही चीज को हम एक बार और दोबारा हाईलाइट करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत सारी मेडिकल एंड पैरामेडिकल सर्विसेज जुड़ी होती हैं, जिससे आजकल हेल्थ एनहांसमेंट है ना। मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन तब भी मैं चाहूंगी कि एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा लेती हूँ, मैं अपने बेसिक पैरामीटर्स चेक करा लेती हूँ, विटामिन डी कितना है, विटामिन 12 कितना है, आयरन कितना है ना, लिपिड प्रोफाइल हो गया, अपना थायराइड टेस्ट करा लिया। तो आजकल हम अपना बेसिक हेल्थ अपडेट करने के लिए भी हेल्थ सर्विसेज को अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना। और बेसिक हेल्थ केयर तो है ही हमारी, छोटा सा भी फीवर रश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकली नेसेसिटी, मेनी लाइक चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज, जहाँ पे मेडिकल हेल्थ इज नेसेसिटी, है ना, दे कांट अफोर्ड टू लाइक मिस एनी चेकअप्स। तो मेडिकल नेसेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करें, अब देखो जब कोविड का ही एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो इट वाज ऑल देयर इन द एनवायरनमेंट, है ना। मास्क पहनना जरूरी हो गया, डिस्टेंस बनाना जरूरी हो गया, वैक्सीनेशन जरूरी हो गई, मास वैक्सीनेशन जरूरी हो गई। बहुत सारे जर्म्स एयरबॉर्न होते हैं, एयर को कंट्रोल करना, मैंने हाउ टू मैनेज इट एट दैट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, कौन सा स्प्रे कर रहा है। मेरी सोसाइटी में अभी भी कई बार मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे होता है, डीडीटी का स्प्रे होता है, बिकॉज लाइक एनवायरमेंटल हेल्थ इज कंपल्सरी। इवन गार्बेज एक्यूमुलेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकलेज, ये सब एनवायरमेंटल हेल्थ में आता है। और लास्टली हम इसमें बात करते हैं प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ वेलनेस की। तो मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ग्रो कर रहा है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सब ने कभी ना कभी एक्सपोजर लिया है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब बहुत क्लोजली इसके साथ जुड़ते हैं तो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिकॉज इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स एंड पर्क्स। आई मीन एक फीलिंग कि हाँ मैंने किसी की मदद की है, अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, ये करियर परस्यू करने के लिए।
So always a big salute to professionals who are working in the field of health care. And it's a growing service sector, मतलब it's a growing. कोविड में बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स बंद हो गए थे, बट हेल्थ केयर बंद नहीं हुआ. हेल्थ केयर ग्रो किया, हेल्थ केयर बहुत पर्सनलाइज हो गया. So that is the strength of healthcare services. मतलब I would rather call it a strength. कि हम we are there to help people. ना, we are always there to help people. अब एक स्टडी के अनुसार बहुत सारी जॉब्स जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो पिछले कुछ 1 साल 2 साल 3 साल में ग्रो करके डिमांड के बेसिस पे, मतलब जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा आई है, जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी आई है और जिनकी परमानेंट रिक्वायरमेंट बनी रही है, वो ये सब है. तो अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो तो इसमें हेल्थ एंड पर्सनल केयर, sometimes elderly people or someone who has paralysis or any other illness, they need healthcare at home. है ना, डॉक्टर हॉस्पिटल हम जाते हैं जब आई नो कि मैं 5 दिन में ठीक होके वापस आ जाऊंगी या मैं 15 दिन में ठीक होके वापस आ जाऊंगी, बट जब थोड़ी बीमारी हमें पता है कि थोड़ा लंबा चलेगी, फिर हम घर पे सेटअप करना चाहते हैं, है ना. तो देयर आर प्रोफेशनल्स हु हेल्प अस इन द पर्सनल केयर एट होम, है ना. मच नीडेड प्रोफेशन. फिजियोथेरेपी, मैं मेरे कहीं इंजरी हो गई एंड आई नीड therapy to so that my muscles and my cells can bounce back to normal. Some exercises required ताकि मेरी वो मसल वापस नॉर्मल बिहेव करने लगे. मेडिकल असिस्टेंट, तो इनकी जॉब भी अगर देखा जाए तो मेडिकल असिस्टेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, है ना. डॉक्टर थोड़ा हाई लेवल पे हमें ऑब्जर्व करता है, हमें क्लिनिकली डायग्नोज करा देता है और उसके बाद एक लिस्ट ऑफ फॉलो अप करना होता है. तो मेडिकल असिस्टेंट हमें इस टाइम पे हेल्प करते हैं कि मैम आप यहाँ से ये वाला टेस्ट करा लो, ये टेस्ट इतने रुपए का आएगा, यहाँ के लिए आपको इस क्लिनिक पे जाना है. या कई बार फॉलो अप करके कॉल करते हैं कि आर यू ऑल राइट, आपकी अभी सर्जरी हुई है, आपको भी फॉलो अप तो नहीं आ रही, आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही. सो दिस इज अगेन दो साइलेंट है, हिडन प्रोफेशनल्स हैं, बट या वेरी इंपॉर्टेंट वंस. ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लेना है ना. Phlebotomist, again, मतलब God forbid हमें ना जरूरत पड़े, but yes, these people are there dealing with the blood test and all, blood collection, blood sample collection, उसको assess करते हैं, है ना. तो किसी भी सर्जरी में एक डॉक्टर रिजर्व में रखता है कि इन केस जरूरत पड़े तो होना चाहिए. तो these are the people who deal with all those things. Then dietitian, आजकल लाइफस्टाइल का एक डायरेक्ट लिंक है हेल्थ के साथ. तो व्हाट यू ईट यू बिकम दैट, है ना. तो डाइटिशियंस आर देयर टू हेल्प अस विद अ डाइट. कैसी डाइट चाहिए, रिच इन प्रोटीन चाहिए, रिच इन आयरन चाहिए, प्रेगनेंसी की क्या डाइट है, लैक्टेटिंग मदर्स की क्या डाइट है, ओल्ड एज की क्या डाइट है. दीज आर द पीपल टू हेल्प अस विद ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक बाकी तो हम सबको पता है ये सब क्या है. मेंटल हेल्थ टेक्नीशियन, मेंटल हेल्थ अगेन लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, worries, excessive worries, and severe illnesses also like schizophrenia, paranoid, है ना. तो feeling too much of tired without any reason, stress. तो बहुत ये भी एक्चुअली हम इसको पोस्ट कोविड भी कह सकते हैं. ये भी एक बहुत इमर्जिंग नीड की तरह से हमारे पास आया है. सो मेडिकल मैनेजर इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल असिस्टेंट. मैनेजर थोड़ा मैनेजेरियल लेवल पे होता है, यहाँ पे असिस्टेंट थोड़ा सा मेडिकल के लेवल पे आया है. देन आई टेस्टिंग ना, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी स्पेक्टिकल्स लगा के घूमते हैं. मे बी द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन और द इफेक्ट ऑफ डाइट or some genetic disease, but yeah, we need regular eye checkups and ग्लूकोमा तो नहीं है, बहुत सारी बीमारियां या आई विजन, फार साइटेडनेस, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम एक आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं. प्रोस्थेटिक्स, these are the support things, like for example मुझे बहुत ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस है तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट दे दिया जो कि मेरे
बॉडी के हिसाब से बनाया गया है। कई बार जब कैंसर के पेशेंट होते हैं और उनको एक सपोर्ट दिया जाता है ताकि बॉडी को सपोर्ट मिले, है ना, विच इज अगेन प्रोस्थेटिक्स। इनफैक्ट आर्टिफिशियल लिम्स, एम्पुलेशन के बाद आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं हमारे, यहाँ किसी का हाथ नहीं है, हम अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं ना, पीपल मैनेज, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स बेसिकली। ऑडियोलॉजिस्ट, दे चेक योर हियरिंग, है ना, मोबाइल का यूसेज से हम कई बार सुनते हैं कि हियरिंग पावर कम हो रही है, but yes, with age also it's like happens, so many people have to consult an audiologist. They check vibrations और oscillations के साथ कि कान का hearing और balance कैसा है हमारा। in a same ways, occupational therapist, dental hygiene, nurses, we don't have a general nurse these days जिसने BSc nursing किया है, we have a advanced nursing personnel जो कि मे बी गायनी में है, जो कि मे बी ओल्ड एज केयर में है, जो कि कैंसर ट्रीट में, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में है ना, तो एडवांस प्रैक्टिस नर्स, रेडिएशन थेरेपिस्ट एंड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आर द मेडिसिन पीपल, they do research, they come out with new medicines and they provide us medicines. तो ये सारे ग्रोइंग हेल्थ केयर जॉब्स हैं। तो एक जस्ट ग्लिम्स की और इसमें हम देखेंगे कि सारी ही फील्ड्स है ना, आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें डॉक्टर ही लिखा हुआ है मैंने, बट नॉट मैंने बट मे बी अदर स्टडीज में सिर्फ डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ ये बहुत सारे पैरेलल स्टाफ है उनका, जो कि विच इज एज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर जॉब। सो come to the next slide. So I have some questions also here, but let me just come back to it after a while. तो क्या हमें अब समझ आया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या होती है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री हेल्थ के साथ जुड़ी है, मेडिसिन के साथ जुड़ी है, मशीनरी के साथ जुड़ी है, ओवरऑल वेलबींग के साथ जुड़ी है ना। इट्स अ वेरी होलिस्टिक थिंग रादर, मतलब इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि एक हेल्थ से रिलेटेड है वो इसका पार्ट होती है। तो अब एक अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हेल्थ केयर को हम दो भागों में बांटेंगे यहाँ पे। पहला भाग है जो कि हम एज अ प्रोफेशनल कोर्स करके हम इसमें जुड़ते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है? प्रोफेशनल कोर्स मतलब एक प्रॉपर डिग्री जहाँ पे मैंने बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन की, विच इज अ मच डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। हाँ, जैसे कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना। हमने MBBS किया, हमने MD किया, हमने कोई स्पेशलाइजेशन की और हम एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन गए। तो देखो यहाँ पे इस स्क्रीन पे अभी हमें जो भी दिख रहा है दैट ऑल इज प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्सेज या करियर्स। अब इनमें और दूसरे करियर्स में ये अंतर है कि इनका प्रॉपर एक ड्यूरेशन होती है पढ़ाई की। दे नीड लॉट ऑफ लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इनके साथ। जैसे पीडियाट्रिशियन बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ में जुड़ते हैं, न्यूरो, ये सारी स्पेशलाइजेशन हैं जो कि MBBS के बाद परस्यू की जाती है। तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्व्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ, ब्रेन्स के साथ, साइकियाट्रिस्ट अगेन विद थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस, हार्मोन्स, ऑर्थोपेडिक इज बेसिकली एक डॉक्टर जो कि बोन्स को डील करता है, डेंटिस्ट हमारे दांतों के साथ काम करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट मेरी हियरिंग, मेरा नोज, मेरा गला को डील करते हैं ना। सोरनेस ऑफ थ्रोट में ENT डॉक्टर के पास जाते हैं। सो नोज में साइनस हो जाते हैं, कहीं बार बोन बढ़ जाती है, सो वी गो टू अ ENT स्पेशलिस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं हमारी
healthcare industry में. These are probably what you see on the left hand side. They all are the doctors. You know, they do doctor, they do MBBS, and they do a specialized course, which is most probably MD, and or sometimes a diploma also, and they become a specialized person. तो gynecologist women issues को deal करती हैं, anything related to uterus, anything related to like women issues. They are the professional. Cardiologist deal करता है heart से related ailments को, and dermatologist is the skin part. तो ये बहुत छोटा सा glimpse है. Otherwise there are many specialized professional services in this field. और जो right hand side में है, they are also professional courses like nursing, nutritionalist, ophthalmologist, occupational therapist. More or less we've done all these things, so I'll quickly go on to the next slide. हाँ, तो इस तरह के जो courses हैं, इनको हम बोलते हैं professional health care courses, services rather. ये proper qualified doctors होते हैं जो कि degrees या post graduation के बाद इस field में उतरते हैं, है ना. तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि again, though everything is related to health and it's a very varied, everything is very varied here. Like कोई भी दो words same नहीं है, कोई भी दो words same चीज को नहीं treat कर रहे. तो जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, ऐसे ही होता है वोकेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज. नाउ दिस स्लाइड इज रियली लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. तो कई बार एक छोटा बच्चा है, बहुत जुनून है उसमें कि हाँ मैं मेडिसिन की लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट किसी कारण से हम डॉक्टर नहीं बन पाते हैं ना. बहुत सारे कारण होते हैं. मैंने नीट का एग्जाम दिया, नीट के एग्जाम में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, तो शायद मुझे MBBS या BHMS या किसी और डिग्री में एडमिशन नहीं मिला. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज कि एक्सप्लोर वोकेशनल कोर्सेज. ऑल्सो वोकेशनल कोर्सेज शॉर्ट टर्म होते हैं. तो जैसे कि 3 साल का डिप्लोमा कर लिया मैंने, 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, 10th के बाद मैंने कर लिया, है ना. एंड दे वेरी फोकस्ड मतलब कि हमें एक ही चीज सिखाई जा रही है उसमें. अगर मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ तो मुझे किडनीज के बारे में या डायलिसिस के बारे में, या कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कैसे वेस्ट एक्सक्रीशन होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बता रहे हैं. तो दीज आर वेरी फोकस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. तो ऐसा नहीं होगा कि मैं डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करूं और मैं डेंटिस्ट के पास काम करूं. दे आर लाइक फोकस्ड एंड स्किल बेस्ड ऑल्सो. तो ये सारा जो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ सामने, ऑल दीज आर वोकेशनल करियर्स. सेम फील्ड है हमारी, बट देन दीज आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म कोर्सेज, है ना. मैंने BSc कर ली 3 साल की, मैंने डिप्लोमा कर लिया 2 साल का, और मैं उस जॉब के प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे आप कुछ भी देखो, anesthesia technicians. So these are the technicians who are actually giving anesthesia to patient in the operation theater. इनको उतना ही सिखाया जाता है कि मतलब कैसे बॉडी वेट के हिसाब से, कैसे बॉडी के वाइटल्स के हिसाब से कितना एनेस्थीसिया, क्या डोज इनको देनी है, क्या कॉम्बिनेशन इनको देना है. सो दिस इज द वोकेशनल हेल्थ केयर करियर. बेटा एनी let me just read out. This is radiologist. Radiologist क्या करते हैं, हमारा एक्सरे करते हैं, हमारा स्कैनिंग करते हैं. सैनिटरी इंस्पेक्टर कम्युनिटी का क्लीनिंग ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ इज द कम्युनिटी पर से, कितना गार्बेज है, डिस्पोजल हो रहा है, कोई कम्युनिटी में डिजीजेस तो स्प्रेड नहीं हो रही, कुछ मतलब हाउ इज द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल देयर. एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे लेते हैं. तो जब हम जाते हैं, दे क्लोज द रूम एंड एक रेड लाइट जल जाती है एंड हमें सारे मेटल या गोल्ड की ज्वेलरी हटानी पड़ती है. एंड बॉडी गोज थ्रू एन एक्सरे और कैट स्कैन और MRI मशीन में हमारा एक्सरे हो जाता है. फार्मेसी पीपल डील विद मेडिसिन. तो अगर आज की डेट में एक मैं सोचती हूँ कि मुझे केमिस्ट की शॉप खोल लेनी है, बहुत पैसा बनता है, but I'm not allowed to open a chemist shop if I'm not done B Pharma or diploma in pharmacy, है ना. तो pharmacy assistant is
a degree, a diploma in pharmacy, and they are required to maybe assist a pharmaceutical company. They help with research also, technology also, delivery of medicines also. तो जितना भी मेडिसिन का पार्ट है ये लोग देखते हैं, है ना. एनेस्थीसिया वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहने को तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन इज अ वेरी नॉर्मल कोर्स, बट कितना देना है. इनफैक्ट आई हर्ड कि देर आर इंसिडेंट्स जहाँ पे थोड़ा सा भी एनेस्थीसिया की डोज बढ़ जाती है तो इट हैज लाइक वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. तो हर चीज यहाँ पे उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल. animal keeper, biomedical equipment technicians, blood bank technicians, phlebotomist, chemist, pharmaceutical, cardiac care technician. So there's a course which is in the cardiac care technology. है ना, ये लोग heart से related, how heart works, वो काम देखते हैं. Then operation theater technician, ये लोग अलग ही होते हैं. I mean, ordinary nurse or ordinary anyone can't just go and work in a OT. है ना. इन लोगों को इमरजेंसी हैंडल करना सिखाया जाता है कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो कैसे हैंडल करेंगे. सेम वेज डेंटल की टीम अलग होती है, डायबिटीज अलग होता है, डायलिसिस, डायटिशियन, इमरजेंसी, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर. जब अगेन कमिंग बैक टू कोविड, तो कोविड के टाइम पे हम देखते थे कि एक वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स अलग होते थे जो कहीं भी कैंप लगा के बैठे हैं, कहीं भी हमारा कोविड टेस्ट हो रहा है, कहीं भी हमारी वैक्सीनेशन हो रही है. दे वर द फ्रंटलाइन पीपल जो एक्चुअली एक्सपोज्ड होते हैं फर्स्ट लेवल पे. लैब टेक्नीशियन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट इन डिमांड, लाइक लैब टेक्नीशियन. तो हर जगह हर इलनेस में ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है ना, स्प्यूटम टेस्ट होता है, मेनी टेस्ट. So these are the people who handle those tests. तो एक क्लियर कट डिफरेंस है यहाँ पे. ये जो हमारे सामने है ये सारे वोकेशनल करियर्स हैं जो कि हम 10th के बाद या जो कि हम 12th के बाद हम इनको कर सकते हैं. इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हम इनको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में हम इन कोर्सेज को परस्यू करके हेल्थ लाइन इंडस्ट्री में एक बहुत ही रिप्यूटेड जॉब हम पा सकते हैं इसके बाद, है ना. आई मीन वेरी रिप्यूटेड. अगर पता नहीं, आई कैन मेक आउट बाय लुकिंग एट इट कि ईच वन ऑफ देम इज सो इम्पोर्टेंट, है ना. तो जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो यही प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. डॉक्टर तो एक छोटा सा ब्रीफ मीटिंग के बाद चला जाता है ना. अगर ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू में देखें तो डॉक्टर्स आर नॉट देयर, इट इज दीज पीपल हु आर देयर. बट या एक नॉर्मल क्लिनिक में जाएंगे तो वहां पे ये सब हमें नहीं मिलेंगे. नॉर्मल क्लिनिक में प्रोबेबली जस्ट इट्स अ डॉक्टर. जैसे हम नुक्कड़ क्लिनिक है हमारे, हम पीएचसी की बात करते हैं तो एक डॉक्टर है, 2-3 नर्स होंगी वहां पे, 1-2 लैब टेक्नीशियन होंगे, स्पेशलाइज्ड पीपल वहां पे नहीं होंगे. बट या एनी हॉस्पिटल, all these professionals are there, so they are very important. जब भी इमरजेंसी होती है, क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है, तो these are the people who actually help us. So I'm sure that you are able to make out a difference between professional and vocational healthcare centers, careers. So students, now अब एक ना बचपन से हम लोग सुनते थे कि मतलब एक वो होता था कि अगर हेल्थ केयर में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी है ना. मतलब शुरू से यही है. अभी भी बच्चे यही सोच के चलते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर या मेडिसिन की लाइन चाहिए तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इज द थिंग. बट आजकल हम बात करते हैं ओवरऑल केयर एंड एक्सपीरियंसेस की, लाइक व्हाट्स रिटन हियर आल्सो, इम्प्रूविंग पेशेंट्स केयर एंड एक्सपीरियंसेस. तो हम एक्सपीरियंसेस की भी बात करते हैं आजकल, है ना. तो एक्सपीरियंसेस में अब हम ऐड होता जा रहा है टेक्नोलॉजी. So artificial intelligence technology, for example, blockchain, cloud computing, telehealth technology. These are technical people. These are technical people with knowledge of computers and working in the field of health care. For example, AI technology की हम बात करते हैं. तो what is AI technology basically? अगर एक आई एम अ लेमैन, है ना, मैं भी अपना कहीं पर सर्च करती हूँ, मेडिसिन के बारे में सर्च करती हूँ, अपनी डिजीजेस के बारे में सर्च करती हूँ. बट कहीं पर डॉक्टर्स के भी कुछ ऐसा एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप
लैब्स होते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर होते हैं जो रिसर्च करके अपनी अपनी फाइंडिंग्स अपडेट करते रहते हैं. एनी illness which they've come through, they will update how they treated it, they will update on that portal. So any other doctor in a remote area, maybe other end of the world, भी अगर किसी ऐसे symptoms को meet करे and they search, they come across कि what was the treatment given to this person in some other part of the world. तो AI टेक्नोलॉजी हमें अलग अलग कनेक्ट कर रही है. ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन मुझे याद आता है बहुत सारी मूवीज में ना पहले क्या होता था कि रिपोर्ट चेंज हो जाती थी. सो लाइक देयर इज वन पर्सन हु गोस टू डॉक्टर एंड ही इज ऑल राइट. नेक्स्ट डे जब वो जाता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, आपको तो ये बीमारी है. एंड पुअर गाय लाइक सकम्स, वो वहीं पे परेशान हो जाता था. पता चलता है कि उसकी मतलब रिपोर्ट चेंज हो गई है. तो ब्लॉकचेन आजकल के टाइम की न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पे रिपोर्ट चेंज नहीं होती है. एवरीथिंग इज लाइक सील्ड. हर चीज कुछ कीवर्ड्स के साथ लॉक्ड है. I cannot access someone else's file. I cannot change anyone else's file. मुझे एक नंबर दिया गया है, वो पूरा सीक्वेंस में चलता रहता है. तो ब्लॉकचेन बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एआई का एक बहुत बड़ा अहम जो कि हमें दिखता नहीं है बट इट इज लाइक बिहाइंड सपोर्ट सिस्टम है. सेम गोज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो, है ना. तो कल तक मेरे पास मेरी टेबल पे या बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते थे, पूरा रूम भरा होता था, मोटी मोटी फाइलें होती थी सारे में. लेकिन आज ये सब नहीं, आज सब कुछ कहीं ना कहीं सेव्ड है, क्लाउड्स में सेव्ड है ना. एंड आई कैन रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर. तो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेरे रिकॉर्ड्स दिल्ली में भी एक्सेस हो जाएंगे, मेरे रिकॉर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सेस हो जाएंगे, है ना. दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. I can continue my treatment anywhere like in the world. I don't have to carry those files. या डॉक्टर नहीं है तो मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा. Time has now changed. And telehealth technology, वीडियो कॉल पे हम डॉक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं. कई बार जब ओल्ड एज है, नहीं जा पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, तो वीडियो, कोविड के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर से हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते थे. So this is new technology in the healthcare industry. And just to add few more because it's important, है ना. आने वाला टाइम इसका भी है और ये हेल्थ केयर है. तो अब देखो IoT की बात करते हैं. IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो अब सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक दूसरे से बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो किसी रूम में है, सडनली उसका बीपी ड्रॉप हो गया, तो उसमें सारी मशीन्स में वो न्यूज आ जाएगा कि बीपी ड्रॉप. तो कौन से पैरामीटर्स को चेक करना है, कौन से डॉक्टर्स को कॉल करना है, मैसेज जाना चाहिए, बीप जानी चाहिए, है ना. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. वेदर फोरकास्ट है तो वेदर के हिसाब से एक रूम का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है. So everything, all those machines are connected. मेरी पल्स, मेरा बीपी, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कितना बॉडी में ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन है, ये सब कनेक्टेड है सारी मशीन्स के साथ. ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा. तो वेरी इनोवेटिव. लाइक आई मीन आई कांट इमेजिन कि अगर ये नहीं था तो हम कैसे मैनेज करते थे चीजों को. देन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, सब कुछ मेरे फोन पे टक 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 पूरी स्क्रीन खुल जाएगा कि हाँ क्या मेरे वाइटल्स हैं. रिमोट केयर अगेन, लाइक इट्स लाइक अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी. So yesterday only I saw a lady who was getting some test for audiometry और उसने यहाँ पे वर्चुअल जो टूल होता है वो लगाया होता है. लाइक दे वर असेसिंग हाउ दे बैलेंस थिंग्स, कि किस लेवल पे कौन से, कहाँ पे आवाज होती है, कहाँ पे मूवमेंट होती है, तो क्या रिएक्शन होता है. इट वाज ऑल अ वर्चुअल टेस्ट, है ना. तो बहुत सारे डॉक्टर्स, दो इट्स नॉट अ फुल प्रूफ थिंग, अभी बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग नहीं है ये, लेकिन हाँ मे भी शायद आने वाले टाइम में इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी. देन पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक, तो अब मेरे घर पे ही आ जाते हैं ब्लड टेस्ट वाले, है ना. बेसिक चीजें मुझे घर पे ही ब्लड टेस्ट हो जाता है. आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, है ना. तो कई बार वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है कि कौन जाए, कौन लाइनों में लगे, ऑल दोस थिंग्स, बेसिक चीजें अब हमें मिल जाती है. नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, है ना, जीनोम मैपिंग, मेरा डीएनए, मेरा आरएनए क्या है, इसमें कोई इलनेस तो नहीं है, कोई जेनेटिक इलनेस तो नहीं है. क्लोनिंग, क्लोन से हमने शीप बनाई थी, क्लोन से हम अब बहुत कुछ बना रहे हैं. कुछ सेल्स प्लेसेंटा के प्रिजर्व कर दिए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में कुछ इलनेस होती है तो सेल से वो बॉडी पार्ट ग्रो हो जाएगा, है ना. तो हमें कांट इमेजिन कि ये सब भी
इस फील्ड में हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी, कैंसर, जहाँ पे बॉडी का खुद इम्यून सिस्टम अपने आप को, सेल्स को किल करता रहता है ना, इम्यूनोथेरेपी। इट इज लाइक फोकस थेरेपी। लेजिक तो हम सब ने सुना है, इट्स अ वेरी आम शब्द हो गया है। रोबोटिक सर्जरीज भी, वी ऑल नो अबाउट इट, वी हैव रोबोट्स हु डू द सर्जरी। प्रिसीजन मेडिसिन, तो आज अगर मैंने ब्रूफिन खाई और मेरे सर में दर्द है, तो नेक्स्ट आने वाले टाइम की प्रिसीजन मेडिसिन वुड अफेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट होंगी, वो नहीं कि सारी बॉडी में जाके इफेक्ट करी है। इट वुड फोकस ऑन अ प्रॉपर पार्ट ऑफ माई बॉडी जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। बायो सेंसर्स, लाइक दिस डायग्राम ऑल्सो सेज, है ना, इसने घड़ी पहनी हुई है जहाँ पे सारे वाइटल्स एक फोन के ऊपर दिख रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, मेरे ऑक्सीजन क्या है, आई कैन ट्रैक एवरीथिंग। इवन एक यूएस में एक लेडी का बायो सेंसर ट्रैकिंग डॉक्टर की डिवाइस से कनेक्टेड थी, वहां पे ही रियलाइज कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है एंड फर्स्ट एड प्रोवाइड की गई। दो हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं, बट आने वाले टाइम में दिस विल बी इन थिंग। तो सोशल मीडिया तो है ही हमें हर जगह हेल्प करने के लिए। एंड 3D प्रिंटिंग ऑल्सो, तो जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, कोई बॉडी पार्ट, अभी जैसे हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल लिम्स बन जाते हैं, कुछ बॉडी का पार्ट है जो कि दोबारा रिप्लेस हो रहा है हमारा, तो वहां पे 3D प्रिंटिंग काम में आती है। सो बेटा ये है आज के आने वाले टाइम की इनोवेशन एंड स्कोप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल एंड प्रॉमिसिंग ऑल्सो। तो जहाँ हम सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम हर लेवल पे हर जगह पहुंच जाएंगे, बट यस यू नीड इंटरनेट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, इंटरनेट हमें इसमें चाहिए। तो अब एक छोटी सी ग्लिम्स की इस तरह के जो अभी हमने देखे वोकेशनल कोर्सेज, हाँ, क्या होते हैं। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे एक डिप्लोमा करना है, अगर मुझे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट बनना है या मुझे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो हम कैसे करेंगे? एक नॉर्मल जनरल बीएससी के बाद तो नहीं करेंगे, हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करेंगे जो कि बीएससी, एमएससी या डिप्लोमा है और इसी फील्ड में है। और कुछ प्रोमिनेंट नेम कॉलेजेस के यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है। मतलब पहले तो हमें देखते हैं कि हम किस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, उसके बाद हम कॉलेजेस की सर्च शुरू करेंगे, है ना। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें बस 5-6 कॉलेजेस हैं। जब हम अपने लिए कुछ ढूंढना चाहेंगे तो हम कहाँ पे रहते हैं, क्या एक्सेस है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, कितनी एलिजिबिलिटी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा वो एंड कोर्स कॉलेज रिकॉग्नाइज है या नहीं है ना, बहुत सारी चीजों पे हमारा डिपेंड करेगा। तो ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया जैसी लाइन में आने के लिए ये सारे हमारे कॉलेजेस हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एनेस्थीसिया की लाइन में है कि हम पहले अटेंडेंट होंगे, हम टेक्नीशियन होंगे, हम टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, हम एनेस्थीसिया मैनेजर होंगे। तो वी ग्रो, है ना, ग्रेजुअली वी ग्रो। मतलब डिप्लोमा जाती तो हमें फर्स्ट टाइम तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एज इन व्हेन वी गेट एक्सपीरियंस, वी टेक एक्सपीरियंस, वी ग्रो, वी मैच्योर। तो ये सारे एक एग्जांपल है कि ऑपरेशन टेक्नोलॉजी इट्स कॉल्ड बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ओके, सो सिमिलरली परफ्यूजन में क्या होता है, बॉडी, लंग्स, हार्ट, ब्लड, वाइटल ऑर्गन्स, इन सबका कोऑर्डिनेशन। तो अगर जैसे कोई ओटी में है तो उसका ब्लड पंप हो रहा है, किस स्पीड से आ रहे हैं, ब्लड में क्या क्या ऑक्सीजन है, CO2 ज्यादा आ गई, या व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये सारी पढ़ाई होती है। कार्डियोलॉजी, कार्डियक, परफ्यूजन। So these are the colleges, famous colleges, and again the job would be like starting from technician to a senior person. But yeah, course again diploma, BSc and postgraduate diploma. So एक और example radiography. So radiographers are the people जो हमारा स्कैन लेते हैं, है ना, MRI मशीन में हम लेते हैं, ये हमारा अल्ट्रासाउंड लेते हैं, ये हमारे कुछ स्कैनिंग के साथ जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। सो बीएससी रेडियोग्राफी, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, अगेन सो मच इन डिमांड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, लॉट ऑफ स्कोप। मतलब आप देखो इतना स्पेशलाइज्ड अगर हम कोर्स करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
अभी एक ग्लिम्स हम देखेंगे कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या है ना। तो जितनी ज्यादा हॉस्पिटल्स आजकल खुल रहे हैं, जितने ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स लॉन्च हो रही है, उतना ही जितना ज्यादा हम स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इन सब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है ना। जो कि शायद एक जनरली एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि इनमें ये दीज आर स्पेशलाइज्ड थिंग्स, बट यस दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग्स। तो मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, हम सब ने सारे नाम सुने हैं, इसमें अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो दीज आर मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड दीज आर द गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे बहुत सारी करोड्स एंड करोड्स की इन्वेस्टमेंट है। मेनी हॉस्पिटल्स, मेनी PHCs आर कमिंग अप, बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इनको चाहिए। तो यस, इट इज अ अपकमिंग फील्ड है ना। और रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या होना चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। अगर मैं खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड हूँ तो मैं औरों को क्या हेल्प करूंगी, है ना। सो यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी काम अंडर प्रेशर। कभी कुछ प्रेशर होता है तो काम, नॉट दैट कि खुद ही पैनिक में आ जाए, है ना। सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल अच्छे होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फास्ट ऑन योर फीट, सम इमरजेंसी हैज क्रॉप्ड अप, रश टू इट। इतना भी नहीं है कि बैठ के खाना खत्म करके ही जाऊंगा, है ना। जनरली कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि हमें भागना ही पड़ता है, एंड डेटा बहुत सारा होता है। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। पेशेंट बहुत पैनिक स्टेट में होता है, जनरली पेशेंट्स पैनिक स्टेट में होते हैं, तो वहां पे अगर डॉक्टर अच्छे से नहीं समझाएगा तो शायद पर्पस इज नॉट सॉल्व, है ना। तो डॉक्टर या पैरामेडिकल को बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में होना चाहिए। Not talking about the English communication, but Hindi or your native language also. So this is like towards a better future, है ना। And we are winning। देखो हमने mortality rate जो कि हमारा 2010 में 45 था per 1000 birth, अब वो 27 हो गया है। तो almost like we are fast reaching a target also। हम लोगों को health care provide कर रहे हैं। This slide just shows that। So that was probably the last slide, and I will stop the screen here, screen sharing here, and I hand over to Anas for any follow-up or question answers that we may have. Yes, students. Yeah, ma'am. Thank you for the wonderful session. Welcome. बेसिकली स्टूडेंट्स की काफी क्वेरीज है, जिसमें से राजकुमार जोशी की क्वेरी है कि हेल्थ केयर सेक्टर का रोल क्या है मार्केट में, मतलब। राजकुमार, अब इस प्रेजेंटेशन के बाद शायद हम थोड़े से क्लियर हो गए होंगे कि हेल्थ सेक्टर का क्या रोल है ना। So health sector is not only just a doctor thing. Health sector is also medicine. Health sector is innovation. Health sector is technology. Health sector is like giving a good management experience, or medicine, medical and paramedical। मतलब सभी कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में आता है। अब जैसा हमारा प्रोफाइल है, हम उसके हिसाब से इसमें अपने आप को मैच करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रोफाइल टेक्निकल है तो देखो टेक्निकल में भी हेल्थ केयर बहुत अपकमिंग है। मेरा प्रोफाइल डॉक्टर का है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या उस फील्ड में जाना चाहती हूँ तो मैं MBBS टारगेट करूंगी। तो ये सारा, या कई बार जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक बच्चा फार्मास्यूटिकल करता है, BSc इन फार्मेसी करता है, फार्मास्यूटिकल में आ जाता है। रिसर्च इनोवेशन एक अपकमिंग सेक्टर है। तो जो भी हम अपने आप को जिस फील्ड में फिट देखते हैं वो हमारा उस फील्ड में हम जा सकते हैं, है ना। दिस इज द रेंज, लाइक वेरी वाइड रेंज इन हेल्थ केयर। थैंक यू, आई थैंक होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यू। या, सो इवन NCS team is also helping answering the question live on YouTube chat. So I want to thank to this team as well. मैम, धीरज की एक क्वेरी है कि how can we like basically our college admission in these medical field get to be done offline, or are these admission matlab in online? So he just wanted to check like how does it work, is it online offline, कैसे मतलब admission होता है?
आजकल सब कुछ ऑनलाइन एडमिशन होता है ना, आजकल ऑफलाइन एडमिशन कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम जाएंगे भी किसी इंस्टीट्यूट में कि हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दे दो, तो वो हमें एड्रेस नहीं करते। तो आजकल हमें अपने मतलब जो भी कोर्स है, कुछ एक नाम मैंने आपसे शेयर भी किए। आजकल बेस्ट है कि हम एक अपना हम अपनी ही एक एक्सेल शीट बना के इन सारे सर्च इंजन से या एनसीएस के पोर्टल के थ्रू थोड़ा सा सर्च करें कि कहाँ पे कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज क्या कोर्स देता है, और उसकी वेबसाइट पे हम ट्रेस करें। तो सब कुछ ऑनलाइन है हमारे पास आज, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है एडमिशन। राइट। एग्जामिनेशन माइट बी ऑफलाइन, अगर जैसे नीट का एग्जाम ऑफलाइन है ना, कुछ एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, बट एप्लीकेशन प्रोसेस इज एंटायरली ऑनलाइन। राइट, थैंक यू। सो देयर इज वन मोर क्वेरी, लाइक एलीट हेल्थ सेक्टर को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट रियली इज दिस? सो या लीड सेक्टर वो सारा सेक्टर है जो एक डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट करने में मदद करता है। तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट बताया, एक्सरे बताया, अल्ट्रासाउंड बताया, एमआरआई बताया, कुछ फिजियोथेरेपी बताई, कुछ ड्रग्स बताई, कुछ मेडिसिन बताई है, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा मुझे, तो ये सारा जो सपोर्ट स्टाफ है ये लीड हेल्थ केयर है। So this is the support system. In fact, doctors rely a lot on them, and a doctor alone तो can't do anything, है ना। डॉक्टर को एक टीम चाहिए होती है, एक पूरा एक कम्युनिटी चाहिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे वो लोग हैं जो कि डॉक्टर के आसपास होते हैं, उनको ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। दिस इज एलीट हेल्थ केयर। राइट मैम, थैंक यू। सो देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमें टाइम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस है स्टूडेंट के, एंड बेसिकली स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस सेक्टर। सो डेफिनेटली वो अपने क्वेश्चंस बाकी पोस्ट कर सकते हैं, वी विल कीप ट्रैकिंग ऑन दोस क्वेश्चन। एंड देन इस क्वेश्चन के बाद हम एनसीएस का जॉब पोर्टल पे भी एक बार गो थ्रू करेंगे। तो मैम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ कैन वी लिंक हेल्थ केयर टू डेली लाइफ स्टाइल बेसिकली, एंड व्हाट इज द कनेक्शन इन बिटवीन दूस? सो एक ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है। मैं इनफैक्ट जानना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन क्या इस प्रेजेंटेशन के बाद पूछा गया है, तो मैं उसको ठीक से समझा या दूं। अभी बाद में ही लास्ट में पूछा गया है। आई थिंक किसी किसी ने मिस किया होगा सेशन, सो व्हाट दे कैन डू, सेशन को दोबारा से आप देख सकते हो, बट आई थिंक एक बार आप अगर आंसर कर दे तो मैं बेटर रहेगा इसका। अनस प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाउ कैन वी लिंक हेल्थ केयर टू डेली हेल्थ लाइफस्टाइल, एंड व्हाट इज द कनेक्शन इन बिटवीन बोथ दीज? देखो, डेली लाइफस्टाइल, अगर हम एक नॉर्मल रूटीन की बात करें, है ना, आजकल हम बोलते हैं कि आधी से ज्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। थायराइड लाइफस्टाइल से है, पीसीओडी लाइफस्टाइल से है, हार्ट डिजीजेस लाइफस्टाइल से है, किडनी फेलियर हो रहा है लोगों का बहुत यंग एज में, लाइफस्टाइल से है। तो डिजीजेस प्राइमरीली लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे हमने जेनेटिक या इनहेरिट किया है कोई बीमारी को। तो लाइफस्टाइल से डायरेक्ट लाइक इनडायरेक्ट लिंक, रादर मैं बोलूंगी, अच्छा लाइफस्टाइल तो डिजीजेस कम, बुरा लाइफस्टाइल तो डिजीजेस ज्यादा ना। हर चीज का आजकल इम्पोर्टेंस है कि आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो, कितना कंट्रोल कर रहे हो ऑयल को, मैदा को, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग में हो, पॉजिटिव माइंडसेट आपका कैसा है, लोगों की संगत कैसी है आपकी, व्हाट काइंड ऑफ लाइक वर्क यू आर डूइंग, कितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, है ना। तो एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट लिंक है। मतलब 80% आई वुड से कि कई बार बीमारियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आई अंडरस्टैंड, पर बहुत बार बीमारियों का सॉल्यूशन हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं मिलता है ना। तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट लाइफस्टाइल। इनफैक्ट अगर मैं इंस्टा या यूट्यूब पे देखूं या तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स मुझे लाइफस्टाइल, बहुत सारे वीडियोस लाइफस्टाइल पे हैं जो कि डायरेक्ट क्लेम भी करते हैं कि योगा करो और इन सब बीमारियों से छुटकारा पाओ, है ना। तो योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड रूटीन, गुड फूड helps a lot. Direct it is. It has a direct influence, right?
थैंक यू मैम, थैंक यू। देयर आर फ्यू मोर क्वेरीज बट हम उसका आंसर डेफिनेटली, आप क्वेश्चंस अपना चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं एंड देन वी विल आंसर दूस क्वेरीज। अभी मैम मैं बेसिकली स्टूडेंट को एक पोर्टल में आप सबको ये दिखाना चाहूँगा कि आप एनसीएस के पोर्टल से जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। सो मैम आप अपना स्क्रीन आई थिंक ऑफ कर दिया है। मैं एक बार अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन आई विल शो कि आप एनसीएस के पोर्टल को कैसे यूज करके अच्छे से एक्सेस करके आप उसका जॉब सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पर ncs.gov.in टाइप करना पड़ेगा। जब आप ये टाइप करते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो आप लॉग मीन्स ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप लॉगिन पर क्लिक करिए और अपना आईडी एंड पासवर्ड पोर्टल पर डालिए एंड देन साइन इन करिए। और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू यूजर रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई इशू आता है तो यहाँ पर वीडियोस भी है, आप वीडियोस देख सकते हैं एंड आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन आईडी यूजर नेम एंड पासवर्ड चूज करते हैं उसको आप यहाँ फिल करें एंड देन उसके बाद आप साइन इन पर क्लिक करें। सो अगर आप न्यू यूजर है और आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी है तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करिए। ये एनसीएस पोर्टल का फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा 100% देन आपको ज़्यादा जॉब्स, ज़्यादा आंसर्स, आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। तो आप प्रोफाइल को कैसे, आप ये देखिए प्रोफाइल मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ पर आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, लाइक योर वर्क एक्सपीरियंस, योर पर्सनल इन्फो, आपकी एजुकेशन क्या था, ये सब आप अपना प्रोफाइल बेसिकली यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो एज अ जॉब सीकर आपको क्या करना होगा, आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना होगा या फिर आप सर्च जॉब पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी हेल्थ केयर का सेशन लिया तो हम हेल्थ केयर से रिलेटेड ही जॉब अगर सर्च करते हैं, डेंटिस्ट जैसे आप नॉर्मल मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर काफी जॉब्स आ जाएगी। सो यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स विच इज पोस्टेड। एक तो डायरेक्टली जॉब है जो एनसीएस के थ्रू पोस्ट ही है और एक एनसीएस के पार्टनर के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी में किस किस कंपनी को रिक्वायरमेंट है डेंटिस्ट की। इस तरह से अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट जो आपका पैशन है, मे बी टीचिंग, डॉक्टर, आप उन सबको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट जॉब आप लेट्स से मेडिकल कोडर वांटेड इन दिस कंपनी, आप यहाँ पर अप्लाई करिए। अप्लाई के बाद आपका एक विंडो ओपन होगा जिसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल, जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए। जैसे अभी आपकी क्वेरीज थी कि मैम इस जॉब के लिए क्या बेसिकली कोर्स करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एनसीएस के पोर्टल में अच्छे से बताया जाएगा कितना आपको टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको बेसिकली, एंड ऑल्सो सैलरी का ब्रैकेट भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको जॉब ठीक लगती है आप अपना उसको फिल्टर करिए और देन अप्लाई पर क्लिक करिए तो आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। एक चीज और दिखा देता हूँ, ये सर्च एडवांस सर्च भी आप इसमें कर सकते हैं। एडवांस सर्च में आपको क्या करना है, बेसिकली एडवांस सर्च से आप अपना सैलरी, एरिया, कौन सा फंक्शनल रोल है, जॉब कब से कब पोस्ट हुई, मतलब अपना प्रॉपर प्रोफाइल फिल्टर करके आप एडवांस सर्च भी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली जॉब सर्च करना हुआ एनसीएस के पोर्टल पे। जब आप जॉब सर्च कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप एक बार चेक करो कि कौन सी जॉब मैंने अप्लाई की। यहाँ पर आपने जो जो जॉब अप्लाई करी है उसका डिटेल आपको यहाँ पर आ जाता है और आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी जॉब एक्टिव है, कौन सी अभी क्लोज है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद
इस पोर्टल में जॉब के अलावा बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि अभी किसी ने पूछा स्टूडेंट ने कि मैम मैंने काफ़ी टाइम से इंटरव्यू ट्राई कर रही हूँ, बट मेरा यहाँ पर जॉब नहीं हो पा रहा। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम इसलिए मिस कर देते हैं कि हमारा मे बी स्किल सेट है, बट हम उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि वो स्किल सेट मुझे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आप अपना स्किल सेट भी जो आपको लगता है कि ये स्किल सेट मुझे ज़रूरत है, उसकी आप बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एनएसडीसी के, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्किल प्रोवाइडर, जिसमें से आप उनका डिटेल देख सकते हैं। यू कैन सी काफ़ी सारे सेंटर हैं, यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर करिए लोकेशन के साथ, राइट? तो आपको सेक्टर वाइज़ आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, राइट? ऑल्सो काउंसलर का भी ऑप्शन है, जैसे आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट फाइंड काउंसलर पर क्लिक करिए। 300 पर आवर आपका यहाँ पे सेशन होता है। सो एनसीएस के एंड से काफ़ी काउंसलर्स हैं जो कि आपको अवेलेबल रहेंगे, जो आपकी क्वेरी है आपको हेल्प करेंगे, राइट? देन आप बेसिकली माय इंटरव्यूज में ये देख सकते हैं कि कौन सा इंटरव्यू आपका शेड्यूल है, राइट? तो यू कैन सी